बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जनवरी की 25 तारीख और जुमेरात की शाम आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले टॉप स्टोरीज़ का रन डाउन। पहली खबर, आर्मी चीफ के चुभते हुए सवालात और हमारे उनकी खिदमत में जवाबात। दूसरी खबर, काजी साहब ने तफसीली फैसला बल्ला छीनने का जारी कर दिया, लेकिन उसके अंदर झूठ, तजादात और गलत इंफॉर्मेशन है, उसको पॉइंट आउट करेंगे। अगली खबर, इमरान खान ने एक साइकिल वाले वर्कर को टिकट दे दिया वडेरों जागीरदारों को छोड़ के, और वर्कर भी ऐसा जिसने पार्टी के लिए साइकिल भी बेच दी थी। अगली खबर, जावेद हाशमी साहब का बना कसूर कि उन्होंने इमरान खान को इंडोर्स कर दिया, घर पर छापा, बेटा नवासा उठा लिया, शदीद बदतमीजी। अगली खबर, अब कैंट बनेगा नो गो एरिया। जी हां, कैंट के अंदर किसी तरह की कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने पर पाबंदी, और अब लाहौर का जो मेन हिस्सा है वो सारे का सारा कैंट में है, और अब वहाँ पर सियासी एक्टिविटी नहीं हो सकती। शहरी जाएं तो कहाँ जाएं। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंडिया के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है कि उनकी वेबसाइट्स जो हैं वो हिंदुस्तान से चल रही हैं। ये तमाम मामला क्या है, ये सुने शहबाज गिल का तज़िया और उन पे हमारा तज़िया। शहबाज गिल जो बोलते हैं सच बोलते हैं, सच्चे सिपाही हैं इमरान खान के। जब तक आप लौंडे लपाड़ों और लफाफों की तरवीज करते रहेंगे, इंडोर्स करते रहेंगे, वो झूठ फैलाएंगे और जो मासूम आदमी हैं पाकिस्तान में उसको कंफ्यूज करेंगे कि पाकिस्तान के असल मसाइल क्या हैं। ऐसे तमाम लोग जो झूठ बोलते हैं उनको इंडोर्स मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, किया हुआ है तो अनसब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे भी सुनना फ़ौरन बंद कीजिए, और ऐसे तमाम लोग जो आपको लगता है कि सच बोलते हैं उन्हें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है हम सच बोलते हैं तो हमें कीजिए, वरना बिल्कुल मत कीजिए। तो पहली खबर की तरफ आते हैं, और पहली खबर की तफसील कुछ यूँ है कि आप सबको पता है कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई कन्वेंशन सेंटर के अंदर, और वहाँ पर HEC ने हैंड पिक्ड स्टूडेंट्स वहाँ लेके आया था। HEC डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, उनके साथ आर्मी चीफ ने खिताब किया। और अब क्योंकि ये खिताब पब्लिक नहीं था, पब्लिक का मतलब कि इस खिताब के तमाम मंदरजात जो हैं वो टेलीविज़न पर नशर नहीं हुए, इस एक्टिविटी के सवाल जवाब सब कुछ, तो इसके जैसे जैसे हमारे सामने तफसीलात आ रही हैं हम आपके सामने अपना तज्जिया दे रहे हैं। अब कुछ नई तफसीलात सामने आई हैं, और वो तफसीलात आई हैं समर अब्बास, आप सबको पता है मशहूर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनके नाम से मंसूब। उन्होंने ये बयान दिया है कि आर्मी चीफ ने इस नशिस्त में तलबा से ये सवाल पूछा है कि इमरान खान की हुकूमत ने कोई हस्पताल क्यों नहीं बनाया। तो मेरे लिए बड़े अचंभे की बात थी। पहले मुझे लगा कि ये ऐसा हो नहीं सकता कि आर्मी चीफ ऐसा सवाल पूछें, क्योंकि लॉजिक नहीं बनती इसकी। लेकिन आर्मी चीफ साहब ने क्योंकि ये सवाल पूछा तो मैंने कहा कि क्यों ना इसका फिर जवाब दिया जाए। बसद एहतराम उनके सामने पूरे का पूरा अपना जवाब रखते हैं, अपना मुकदमा रखते हैं, और देखते हैं फिर किस तरीके से इसको लिया जाता है। तो जान की अमान पाते हुए मेरा आपको जवाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 21 के करीब यूनिवर्सिटीज़ और 21 के करीब ही हॉस्पिटल बनाए। आपने ये सवाल स्टूडेंट से पूछा, बिल्कुल आपका हक बनता है, लेकिन इससे ये समझ आई कि जो इर्द गिर्द आपका कसूर नहीं है, क्योंकि आप जानबूझ के तो ये बात नहीं करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। इसका मतलब ये है कि आपके इर्द गिर्द जो एडवाइज़र्स हैं वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैंने कल भी अर्ज़ की थी, वो आपको गलत फीड कर रहे हैं। इस बात पर मैं बाद में आता हूँ, पहले उस बात का जवाब दे दूँ। तकरीबन 8 से 9 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बने, जिनमें एक अटक में है, एक मियाँ वाली में है, एक लिया में है, ऐसे डिफरेंट शहरों के अंदर है, मुझे सारे नाम नहीं याद। फिर पाकिस्तान जब से बना, साउथ पंजाब को एक ही बड़ा हॉस्पिटल दिया गया, निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान। अब निश्तर 2 उतना ही बड़ा, बल्कि उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ बनाया। निश्तर 2 उसका नाम इसलिए रखा गया कि आसानी रहेगी लोगों को नाम लेने में। और इसी तरह डेरा गाजी खान में, तौसा में अगर आप देखें तो कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल बना। इसी तरह दूसरा हॉस्पिटल बना DG खान में। बेशुमार इलाके हैं जिन चकवाल से लेके हर जगह पर आपको जो इस तरह के हॉस्पिटल्स और दूसरी चीज़ें वो बनती हुई नजर आई। फिर लाहौर के अंदर पिछले शायद 40-50 साल में कोई बड़ा सरकारी हॉस्पिटल नहीं बना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। गंगाराम 2 उसके अंदर इतनी बड़ी एक्सपेंशन की है कि वो एक आम बड़े हॉस्पिटल से बड़ी तो वो एक्सपेंशन ही है। इस
21 यूनिवर्सिटीज़, 21 हॉस्पिटल और सबसे बढ़ के हेल्थ कार्ड दिया ताकि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाकर अपना इलाज करवा सकें। तो आपके एडवाइज़र्स ने आपको गलत बताया, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं ये आप सुन लें। तो आपने सुना कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में बहुत काम हुआ लेकिन बताया नहीं गया। बसद एहतराम आपको बताता हूं कि मेरी जैसे नाचीज़ जिसकी कोई हैसियत नहीं, मुझ जैसे बंदे को इमरान खान ने तावन किया। और अब मेरा इलाका क्योंकि बहुत बैकवर्ड है, वहाँ पर 2 कॉलेजेस बनवाने में ख़वातीन के मैं कामयाब हुआ और 46 से 47 स्कूल्स जो थे उस इलाके के उनको अपग्रेड करवाने में मैं कामयाब हुआ। ज़ाहिर बात है दूसरे जो अवामी नुमाइंदे थे उनकी भी उसमें शामिल थी, मेरे साथ एक टीम के तौर पे हमने काम किया, तो वहाँ पर हम लोग कामयाब हुए। असल तो इमरान खान का क्रेडिट है कि उस इलाके में 47 स्कूल अपग्रेड हुए। ये मैं एक MNA के हल्के की बात कर रहा हूँ, एक इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ पर 2 कॉलेजेस और 47 स्कूल जो हैं उनकी अपग्रेडेशन। बाकी काम अलग हैं, ये वो 2 काम हैं जिनमें मेरी ज़ाती दिलचस्पी थी। अब आपकी तरफ आते हैं कि और भी हो सकता था। अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो मैं आपके सामने ये रखूँ कि और भी बहुत काम हो सकता था। सिर्फ ये 21 यूनिवर्सिटियाँ, 21 हॉस्पिटल नहीं, इमरान खान बड़ा आदमी था, वो और भी काम कर सकता था। लेकिन जैसा कि कल हमने तज्जिया किया कि आपने बताया कि आप DG ISI साहब से जब पूछा गया कि 5 साल क्यों नहीं पूरे करने देते, तो उन्होंने कहा कि जब पता चल जाए कि कोई बंदा मुल्क तोड़ने लगा है तो उसको कैसे 5 साल पूरे करने दिए जाएँ। तो इसी तरह आपको वक्त पर पता लग गया कि इमरान खान मुल्क तोड़ने लगा है तो आपने उनको भी हटा दिया। अगर थोड़ा आपको लेट पता चलता जहां पना तो हो सकता है इमरान खान कुछ और हॉस्पिटल भी बनाते। लेकिन हमें पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहली एक्सटेंशन अयूब खान साहब ने ली थी, नून साहब ने रिजेक्ट की थी वो एक्सटेंशन, फिर सिकंदर मिर्ज़ा साहब खुद फाइल लेके गए थे और उनकी सबसे पहले एक्सटेंशन की थी। और फिर अयूब खान साहब को पता चला कि सिकंदर मिर्ज़ा ही मुल्क तोड़ रहे हैं, उन्होंने उन्हीं को फारिग कर दिया। तो पहली इंफॉर्मेशन मुल्क तोड़ने की तब पता चली थी। फिर याया खान साहब को पता चला कि जो मुल्क तोड़ देंगे, जो आपको पता है मुजीबुर रहमान, इसलिए उनको हुकूमत ही नहीं दी, उन्होंने फिर भी मुल्क तोड़ दिया। शेख मुजीबुर रहमान बुरे आदमी थे, उनको हमने बचाने की कोशिश की, इसीलिए उन्होंने अक्सरियत ली थी। उसके बावजूद याया खान साहब ने उन्हें हुकूमत नहीं दी कि कहीं मुल्क ना तोड़ दें, और वो इतना तेज़ और बुरा निकला कि उसने फिर भी मुल्क तोड़ दिया। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब आ गए, उनको पता चल गया कहीं से कि भुट्टो साहब मुल्क तोड़ रहे हैं, उन्होंने भुट्टो साहब की गर्दनी तोड़ दी, मतलब कि उन्होंने भुट्टो साहब को फांसी लगा दी, फारिग कर दिया। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब को लगा कि ये अच्छा बच्चा है, ये मुन्ना सा, गोलू गुपलू सा, रसगुल्ले की तरह का, उस टाइम जवान थे क्योंकि बड़े प्यारे थे माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब, तो मासूम भी थे, भोलू भी थे, तो भोली वाली बातें करते थे। उन्होंने कहा ये बच्चा अच्छा रहेगा, ये मुल्क नहीं तोड़ेगा। तो ज़ियाउल हक साहब जो है वो ले आए उनको, नवाज शरीफ साहब को, उनको पहले वज़ीर आला बनाया गोद में बिठा के, फिर उन्हें तोड़ IJI इधर उधर करके उन्हें वज़ीर आज़म बनाया। लेकिन उनको वज़ीर आज़म बनाने से पहले अवाम ने बेनज़ीर भुट्टो को वोट दे दिए, और फिर लोगों को पता, फिर इस्टेब्लिशमेंट को पता लगा कि बेनज़ीर मुल्क तोड़ने लगी है, तो फिर उसको 2-2.5 साल के बाद ही हमने फारिग कर दिया। उसके बाद आप खुद नवाज शरीफ को लेके आए, आपने वज़ीर आज़म बनवाया जोड़ तोड़ करके, तमाम इंजीनियरिंग करके। नवाज शरीफ आया 2-3 साल में ही आपको पता लगा नवाज शरीफ मुल्क तोड़ने लगा है, आपने उसको फारिग कर दिया। फिर उसके बाद अवाम फिर बेनज़ीर को ले आई और बेनज़ीर आ गई, वोट पड़े, बेनज़ीर आ गई हुकूमत में, फिर आपको पता चला ये मुल्क तोड़ रही है, फिर 2-3 साल बाद बेनज़ीर को फारिग कर दिया। फिर नवाज शरीफ वापस आ गया क्योंकि आपको लगा नहीं अब नहीं ये मुल्क तोड़ेगा, एक दफ़ा इसने कोशिश की है, अब इसको समझा लेंगे। वो फिर आ गया हजूर, नवाज शरीफ आया, उसको फिर 2-3 साल के बाद मुशर्रफ साहब को लगा इसने मुझे हटा दिया, ये मुल्क तोड़ने लगा है, उसको फिर हथकड़ियाँ शतकड़ियाँ लगा के जहाज़ में बिठा के हमें बताया गया कि बहुत बदतरीन आदमी है, अपने मुल्क के आर्मी चीफ को हिंदुस्तान में लैंड करवा रहा था और इकॉनमी की तबाही कर दी। और 7-8 साल आप हमें बताते रहे कि ये मुल्क तोड़ने की कोशिश करता रहा, और फिर आपने उसको फारिग किया और मुल्क तोड़ने की सज़ा दी। उसके बाद अचानक से दोबारा मुशर्रफ साहब को शौक हुआ, अमेरिका और इधर उधर सब पढ़े, उन्होंने कहा नहीं ये मुल्क तोड़ने वाला नहीं, ये बनाने वाला बच्चा है। तो फिर आप 2008 में लाके आपने उन्हें पंजाब की हुकूमत दे दी। उसके बाद 2013 में बाकायदा आपने नवाज शरीफ साहब को फिर वज़ीर आज़म बना दिया, फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ लगाए, सब कुछ लगाए। फिर अचानक से बाजवा साहब को पता चला कि ये मुल्क तोड़ रहा है, फिर उनको भी फारिग कर दिया। फिर आप इमरान खान साहब की, क्योंकि उस टाइम तूती बोल रही थी अवाम के अंदर, वो मकबूल थे,
वो आ गए, अवाम उनको ले आई। जब अवाम उनको ले आई और आप क्लेम करते हैं कि आप लाए, हालांकि आरटीएस बैठाया गया, 20-25 सीटें छीनी गई, कोशिश की गई कि वो बैसाखियों वाली हुकूमत पर आएँ, कमज़ोर हुकूमत पर आएँ, और इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि उनकी गलती थी कि उन्हें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी इतनी कमज़ोर। बहरहाल वो आए, अभी उन्होंने काम ही शुरू किया था कि ख्वाजा आसिफ हमें बताते हैं कि पहले दूसरे तीसरे महीने ही जनरल बाजवा को पता चल गया कि इमरान खान मुल्क तोड़ रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ की अब की स्टेटमेंटों से पता चलता है कि ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी, हुकूमत आते ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि नून लीग को हुकूमत देनी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, और हमें नज़र भी आ रहा है जब हम बैकग्राउंड में देखते हैं। तो इमरान खान सीट पर बैठे नहीं थे कि बाजवा साहब को पता चल गया कि ये मुल्क तोड़ने आए हैं, उनको फारिग करने का काम शुरू हो गया। कोविड आ गया बीच में, कोविड को कैसे न तैसे गुजारा बड़ी मुश्किल से, कोविड की वजह से बचत हो गई, बाजवा साहब फौरी तौर पर वो काम नहीं डाल सके, फिर साइफर हुआ, फिर सारी साजिश बुनी, फिर बाजवा साहब ने मुल्क जोड़ने के लिए इमरान खान को बाहर कर दिया। अब अवाम सारी इमरान खान की तरफ खड़ी है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की जो है, जिसने हमें 3 दफ़ा बताया, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा बताया। पहले हमें इस्टेब्लिशमेंट ने 93 में, 92 में बताया, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने हमें 99 में बताया, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने हमें 2017 में बताया। ये तीनों बार बताया कि नवाज शरीफ मुल्क तोड़ रहा है, इसको हम हटा रहे हैं। अब चौथी बार आप कह रहे हैं नहीं, ये मुल्क जोड़ेगा, इसी को अब बनाना है, यही मीरे कारवां होगा, इसी से पाकिस्तान तरक्की करेगा, यही बेहतर होगा। तो हुजूर पहले घर में फ़ैसला कर लें। मैं जान की अमान पाऊँ, अगर आपको ज़्यादा गुस्सा ना आया, मेरे भी आर्मी चीफ हैं, अगर मैं जान की अमान आपसे पाऊँ तो पहले घर में फ़ैसला कर लें कि कौन जोड़ने वाला है, कौन तोड़ने वाला है। एक दफ़ा फ़ैसला करके एक फ़ैसला इंप्लीमेंट कर लें। आम आवाम क्यों ख्वार हो रही है? ये बार बार गलतियाँ हो रही हैं, बार बार सही असेसमेंट हो रही, गलत हो रही। 75 सालों में एक ही असेसमेंट नहीं हुई कि मुल्क तोड़ने वाले कौन है और जोड़ने वाले कौन है। और अगर एक दफ़ा आपका इदारा, इतना बड़ा इदारा है, वो असेसमेंट कर लेता है, 1 दफ़ा गलती करेगा, 2 दफ़ा करेगा, 3 दफ़ा करेगा, इतनी बार गलतियां तो नहीं कर सकता। अगर इतनी बार गलतियां कर रहा है तो इसका मतलब ये लेबॉर्ट्री ठीक नहीं है। आप छोड़ दें ये टेस्टिंग करना, कौन मुल्क छोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है, फिर अवाम को करने दें, अवाम को जवाब देने दें। रही बात, अब वापस आते हैं हॉस्पिटल्स की, तो मैं दोबारा जान की अमान पाऊं तो इमरान खान से हॉस्पिटल्स का सवाल नहीं करना चाहिए था, कोई भी और सवाल कर लेते। आप पूछ लेते कि इमरान खान ने कोई सियारा ऊपर भेजा है, इमरान खान ने कोई सड़क बनाई है, इमरान खान ने कोई बड़ी नहर बनाई है, कोई और सवाल कर लेते। क्योंकि हॉस्पिटल तो आम आदमी को भी पता है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर 3 वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए, और हुकूमत में आने, सियासत में आने से भी पहले हॉस्पिटल बनाए, और ऐसे हॉस्पिटल बनाए जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं है, अमेरिका में मिसाल नहीं है कि कोई ऐसा कैंसर का हॉस्पिटल हो जिसमें वर्ल्ड क्लास इलाज होता हो और 70% गरीबों का फ्री इलाज वहाँ पर होता हो। और भाई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 हॉस्पिटल वो बनाए। फिर यूनिवर्सिटियाँ 2 इमरान खान जो है वो खुद बना गए आपके सामने, जहाँ गरीबों को फ्री एजुकेशन मिलती है। ये हुकूमत के बगैर के प्रोजेक्ट में आपको बता रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटियाँ और हॉस्पिटल्स का सवाल अगर ना ही पूछा जाता तो बेहतर था। लेकिन यहाँ पर मैं आखिर पर क्लोज करूँगा ये बात, आपका कसूर नहीं है, यकीन कीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ। क्रिटिसिज्म जारी बात है, आप बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं तो आप पे ही क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन ये आपका कसूर नहीं है। देयर मस्ट बी सम advisors, those are trying to misguide you. There are wrong or bad advisors, otherwise you would have never said that $500,000 saga, if you want to publish in Economist or in any टॉप इंटरनेशनल मैगजीन, आप $5 लाख दें तो आर्टिकल पब्लिश हो सकता है। यू वुड नेवर क्लेम दैट। हैड समबडी एडवाइज्ड यू प्रॉपरली, यू वुड हैव नेवर सेड दैट। मैं आपको वाज़े तौर पर बता दूं कि आपके मुंह से ये बात कभी ना मिलती। ये बहुत बड़ा किसी ने आपसे गलत बात करवाई है। मैं ब्लंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो बेहतर नहीं होगा। आप हमारे मुल्क के आर्मी चीफ़ हैं, हमारी आर्मी को आप जो है वो लीड करते हैं। हम आपका अभी भी एहतराम करते हैं क्योंकि हम अपनी फ़ौज का एहतराम करते हैं। इसलिए ये जो भी आपके एडवाइज़र हैं जो आपसे दोज आर गिविंग यू एडवाइस के $5 लाख दें तो इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल छप जाता है, दोज आर आस्किंग यू टू आस्क दिस क्वेश्चन इफ इमरान खान हैज़ एवर बिल्ड एनी हॉस्पिटल, these people are not good advisors. Please change your advisors. It's very important. When you are on the top, you are very lonely. Let me tell